नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। मई 2020 मासिक राशिफल जानते हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए। सबसे पहले समझते हैं ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 9 मई को बुध भी वृषभ राशि में आएंगे और शुक्र वृषभ राशि में पहले से ही मौजूद है। 4 मई को मंगल कुंभ राशि में जाएंगे और 11 मई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। अब इतने सारे ग्रहों का परिवर्तन और 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और शुक्रदेव। तो ऐसे में आप मकर वालों पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले शनिदेव वक्री होकर आपके जीवन पर क्या देंगे। अपने ही घर में शनिदेव हो रहे हैं वक्री, यानी मकर राशि में ही वक्री होंगे। तब ऐसे में आपको खोया हुआ मान सम्मान भी वापस मिलेगा और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। यानी स्वास्थ्य में जो परेशानियां थी वो अब यहाँ से समाप्त होती दिखती है। जब देवगुरु बृहस्पति 14 मई को वक्री होंगे तब आपके लिए यहाँ से बहुत खूबसूरत वक्त शुरू हो जाएगा, क्योंकि राशि के अंदर ही है, शनिदेव के साथ देवगुरु है। अब 30 जून तक मकर राशि में नीच के वक्री हुए हैं। यकीनन नीच के होके उतने अच्छे फल नहीं दे पा रहे थे, लेकिन वक्री हो जाने के बाद जीवन में खुशियां लौट आएगी। तो आपके लिए तो ये वक्त 2 बड़े महाग्रह जो हैं वो अच्छे फल बता रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम जानना चाहें तो मई के महीने में क्या कुछ होगा, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले 2 और 3 मई को थोड़ा सा समय आपके लिए अच्छा नहीं है। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, झगड़े लड़ाई जैसी चीज़ें परेशानी में आपको डाल सकता है। संभल के रहिएगा, क्योंकि इस समय थोड़े से परेशानी है। और इस मई के महीने में अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, किसी के साथ कोई डील करना चाहते हैं, तो पहले एग्रीमेंट पढ़ें फिर साइन करें। यानी बिना पढ़े किसी भी कागजात पर साइन करने से बचें। मई के महीने की दूसरी सप्ताह में जो जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और साथ ही मस्ती में समय व्यतीत होगा। सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, हालांकि खर्च होंगे लेकिन सुख सुविधाओं पर। माता पिता के साथ हो सकता है किसी बात को लेकर अनबन हो, उनसे ना बने, तो यहाँ उनका सम्मान करना अनिवार्य है। अगर हम मई महीने की तीसरे सप्ताह की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कष्ट दिखते हैं, थोड़ी सी परेशानी है 1-2 दिनों के लिए। ऑफिस की में परेशानी हो सकती है, या कोई आपके बड़े आपके कारण या आपके कार्यों से वो खुश ना हो। वैसे तो ये मई का जो महीना है अंतिम समय में आपके लिए बहुत खूबसूरत वक्त लेकर आएगा, लेकिन शत्रु विरोधी से आपको बचना है। मानसिक तनाव यहाँ परेशान कर सकता है, तो इससे आपको संभल कर रहना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो इस महीने में, मई के महीने में, आप करियर के मामलों में कोई खास चिंता नहीं करें, लेकिन हाँ संभल कर रहें, आँख कान नाक खुली रखें और बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ें। इस समय पद प्रतिष्ठा तो मिलेगी ही, पर इसको आपको खुद के मेहनत से पाना होगा। लोगों के षड्यंत्र के शिकार ना बने, इमोशनली फूल मत हो। अगर आप व्यापारी हैं तो बेहतर वक्त है, लाभ हो रहा है। और मई के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हार्ड वर्क करते नजर आएंगे। तो वैसे तो धन आएगा, थोड़े बहुत खर्च होंगे पर सुखों पर। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है, शुरुआत से लेकर अंत तक, क्योंकि मई का महीना आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है, राहत लेकर आ रहा है। आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा बाहर आ रही है। आप कलात्मक कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीनन बढ़ते रहिए यूं ही। उच्च शिक्षा के लिए जो विद्यार्थी प्रयासरत हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। और पारिवारिक जीवन की बात करें तो माँ से यहाँ पर लाभ होगा, लेकिन माता पिता के साथ किसी बात को लेकर विवाद भी हो सकते हैं, तो संभल के रहें।
इस समय प्रॉपर्टी खरीदने का आप विचार कर सकते हैं। तो जो भी करें सोच समझ कर करें, कागजात पर साइन करने के पहले पढ़ लीजिएगा। वैवाहिक जीवन और लव लाइफ की बात की जाए तो देखिए, जीवन साथी का स्वास्थ्य हालांकि इस समय फिर भी राहत है आपको, और थोड़ा सा सिर्फ आपके जीवन साथी की मानसिक स्थिति बहुत गड़बड़ हो सकता है, तो इसमें आपको ध्यान देना होगा। अगर आपका जीवन साथी कार्य करता है, जॉब करता है, व्यवसाय करता है, तो उनके लिए इस समय प्रतिष्ठा का है, पद प्रतिष्ठा पाने का है, और लव के मामले में बहुत बढ़िया है। बस ये समझ लें कि आप प्रेम में खोए हुए हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़े से रक्त यानी ब्लड की प्रॉब्लम या मानसिक तनाव जैसी चीज़ें हो सकती है। तो नींद पर्याप्त लें, योगाभ्यास करते रहें, और उपाय के तौर पर आपको अपने बुद्ध को बेहतर करना होगा। करेंगे क्या? हर बुधवार गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करें। अब बात करते हैं जून के महीने की। तो जून के महीने में ग्रहों की चाल तो अभी तक हमने आपको बताया ही, थोड़े बहुत उलटफेर होंगे, लेकिन उतने आपका टाइम नहीं लेकर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस महीने की शुरुआत से ही आपको खुशियां मिलनी शुरू होगी। जून के महीने में प्रॉपर्टी का लाभ होगा। आप जितना भी मेहनत करेंगे, कम मेहनत में ही अधिक फल मिलेंगे। लेकिन जून के महीने के दूसरे सप्ताह में आपका मन विचलित होता दिखेगा। हो सकता है आपके शत्रु विरोधी इसमें आपको परेशान करें, तो आप अपने कुछ बातें किसी से शेयर ना ही करें तो अच्छा है, जो किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। और साथ ही आप सतर्क होकर काम करें। अगर आप बिजनेसमैन हैं, शत्रु विरोधियों से संभल कर रहें। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जून के महीने के तीसरे सप्ताह में वाद विवाद, कानूनी पचड़े आपको परेशान कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको संभल के रहना है। कोई भी काम जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो, करने से बचिए। और जून के महीने के अंतिम सप्ताह में धन के मामले में अच्छा रहेगा, माता पिता का प्रेम मिलेगा, बच्चों से जुड़ी हुई यहाँ पर आपको कोई अच्छी काम करनी पड़ सकती है। यानी जून का महीना बेहतर है। बात करें अगर जुलाई के महीने की, तो जुलाई के महीने में आप हर काम करने में सफल रहेंगे, क्योंकि आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है। लोग अब आपको आपके कामों से जानेंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। प्रॉपर्टी अगर आप खरीद बिक्री का काम करते हैं तो यहाँ मुनाफा होगा। आपका जो व्यवहार है वो पॉजिटिव रहेगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 13-14 जुलाई के आसपास, तब थोड़ी सी पारिवारिक जीवन में बिखराव है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें। और कर्ज लेने से बचिए, क्योंकि इसमें कर्ज लेता हो आपको हो सकता है कि कर्ज लेना पड़े, और साथ ही साथ हो सकता है कोई दोस्त आपका आपसे नाराज हो जाए, तो जरा संभल के रहिएगा। तीसरे सप्ताह में आपके फिर से खुशियां बढ़ रही है। जुलाई के महीने में धन आएगा, आपके इनकम बढ़ेंगे, और इसमें आप बस सुर्खियों में छाए रहेंगे। हालांकि अंतिम सप्ताह में पति पत्नी एक दूसरे के विचारों को समझते नहीं नजर आते, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। तो उपाय के तौर पर जैसा हमने कहा, गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करें, और रोज शाम में शनिदेव के मंत्र का जप करें, ओम संग शनैश्चराय नमः। इससे आपको राहत मिलेगी। एक दो चीज़ें जो गड़बड़ है वो ठीक हो जाएगी। हम आपसे विदा लेते हैं। लाइव से अगर मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।